बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने भतीजे सेठ ड्राइव खान के डेयरी फार्म पे आया हूँ। आके आपको इनका डेयरी फार्म दिखाऊंगा। इधर बहुत सी भैंसें उसने शौक़ के लिए पाली भी हुई हैं और ख़रीदो फरोख्त में करता है और इसका व्यापार भी करता है। आइए मैं आपको इसका डेयरी फार्म का विज़िट करवाता हूँ और ये आपको आला नस्ल की भैंसें भी दिखाता हूँ। अभी इसके भैंसों की दूध की चुवाई हुई होने का टाइम है, इसलिए मैं आपको चुवाई भी करके दिखाता हूँ। चुवाई से मना है कि दूध निकालने का टाइम है, दूध की दुआई होने वाली है। दूध निकालेंगे और देखते हैं कि किस भैंस का दूध ज़्यादा है। कौन भैंसों के अलावा उसने बहुत से और भी शौक़ पाले हुए हैं, जैसा कि इसने आला नस्ल की जो नाड़ी नस्ल की भैंसें होती हैं बाघ की, ये हमारे सूबा हमारे शहर सिबी की, और इसने भेड़ भी पाले हुए हैं कुछ आला नस्ल के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे डेयरी फार्म का विज़िट कराऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे भतीजे का डेयरी फार्म है। ये देहात में है, इस वजह से ये देख रहे हैं हल्का सा ये ऊपर लकड़ियों का एक डेयरी फार्म बना हुआ है सादा सा। ये देहात में हमारे ऐसे ही डेयरी फार्म होता है, कच्ची मिट्टी का। ये सारी भैंसें अब दूध निकालने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। अभी इनको उठा रहे हैं, कुछ उठ गई हैं। बकाया हम चुवाई इनकी करेंगे, दूध निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये गाय बैठी हुई है, उठ रही है अभी। ये आला नस्ल की गाय है, जैसे नाड़ी में ये सिब्बी के जर्से में इनाम के तौर पर होती हैं। नर और मादा इनामी जैसे गाय ये होते हैं। ये बड़े लंबे कद की होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी, ऐसे कि उम्र इसकी छोटी है लेकिन कद में लंबी है, क्योंकि ये आला नस्ल की जो होती हैं गायें वो हैं। ये नर है, ये बहुत लंबा है। अभी इसकी उम्र छोटी है, ये 13 महीने का है। ये जब बड़ा हो जाएगा, तकरीबन ये 30 महीने में से इनको 2.5 साल में ये इनके दांत 2 दांत जब टूटते हैं, इनकी उज़ा होती है, बड़े होते हैं। जब ये बड़ा होगा तो ये छत के तकरीबन इसके अंदर तो नहीं आ सकता, इसके लिए अलग जगह बनानी पड़ेगी। इसका कद बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमारा भतीजा जो शौकीन है सेठ, इसका ही डेयरी फार्म है। ये आप देख सकते हैं, इसको गाय के बच्चे को हिला रहा है। अभी देखो इसकी उम्र और इसका कद देखो, खुद के बराबर लग रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका फिर कद देखोगे, ये इसके सर के खुद बराबर हो रहा है। ऐसे समझो कि 6 फुट के करीब है। अभी ये जब 2.5 साल का हो जाएगा, 30 महीने का, तो फिर इसका कद आप सोच सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि इसका कद कितना लंबा हो जाएगा। अभी इसकी माँ ने दूसरा बच्चा दिया है, ये 10 दिन का है। देख सकते हैं आप कितना लंबा है, कितना बड़ा है। ऐसे ही जानवर होते हैं गाय जो सिब्बी के जलसे में, जो चाकर आज़म के दौर से जलसा लगता है, उसमें इनाम पाते हैं। ये अभी छोटा बच्चा है 10 दिन का, कितना लंबा है। कद इसका देखो कितना बड़ा कद है। ये बड़े बड़े जानवर होते हैं, इनामी जानवर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी अगर बात ये कह रहा है तो कैसे, इसका अंदाज़ा कैसे लगा के कह रहा है। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। सोचो ये मेरे बराबर से ऊपर से गुजर रहा है, इसके लिए मैं इसकी नाप बता रहा हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका कद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 13 महीने का है, इतना इसका कद है। जब ज़्यादा उम्र इसकी बड़ी होगी, 2 दांत में आएगा, तो फिर इसका कद कैसे बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। चुवाई हमारी भैंसों की दूध निकालना शुरू हो गया है। थोड़ा सा देर हो गई है, जब इसको बच्चे पी रहे तो मैं नहीं दिखा सका।
आपको दिखाता हूँ, या बाद में थोड़ा सा ये इनका दूध निकालें, जब पिएगा तो मैं दिखाऊंगा। लोग क्या करते हैं कि इनको जो है ना टीका लगा के इनका दूध निकालते हैं। टीके वाला वो दूध वो सही नहीं होता, क्योंकि टीके के ज़ोर से, क्योंकि इसके खुद के ये बछड़े देख रहे हैं छोटे छोटे कट्टे हैं, ये अपने ही रहम पे जो है ना दूध उतारते हैं। टीके वाला अगर दूध आप निकालोगे तो वो ज़बरदस्ती कहलाएगा, क्योंकि इसके अपने ही छोटे बच्चे होते हैं। ये इनका गवाला खड़ा हुआ है, बशीर अहमद। ये जो आप बछेर देख रहे हो छोटी सी है, इसका नाम जैसे सोना चांदी कहते हैं ना, सोनी इसका नाम है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये अपने सींगों की वजह से जो है ना, ये इसको सोनी कहते हैं। हाँ, मैंने कहा था आपको दिखाता हूँ, मैं भूल गया वीडियो बनाते बनाते। मैं आपको भाइयों आए दिखाता हूँ कि मैंने कहा मेरे भतीजे की आला नस्ल की भैंसें हैं, देखूँ इनका दूध वाकई इतना है या ऐसे कहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, बाल्टी भर गई है। भैंस का मुंह उस तरफ है, देखते हैं ये कौन सी भैंस है। माशाअल्लाह, ये खुद अपने आप को देखो, मेरी तरफ देख ही रही है, खुद दिखा रही है अपना मुंह। कितने किलो की है? 10 किलो की है तकरीबन, नहीं कितने किलो की है? ये 10 किलो की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फुल कर दी। थोड़ा सा दूध इनको छोड़, बच्चों को भी छोड़ा करो, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, बच्चे बड़े होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये बच्चे क्योंकि इनके बड़े हो गए हैं, इनको कम दूध छोड़ा, अभी ये घास खाने के जो है काबिल हैं, इस वजह से। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हो, ये देखो मलाई वाला दूध, ताज़ा ताज़ा दूध। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये भैंस देखो, ये पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि दूध जो है ना ऐसे नहीं निकलता, कोई टीकों की तरह टीके लगा के दूध निकालते हैं, कोई कैसे निकालता है। देखो इसके बड़े से बच्चे हो गए, ये इनका रहम है। अभी ये इसके आगे बांधेगा तो ये दूध देती है। इसका रहम इसमें इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये अगर इससे दूर बांधेगा तो ये भैंस की खासियत है, ये दूध नहीं देती, कम दूध देती है। अब जैसे इसको ये चाटेगा या ऐसे करेंगे या दूध हिला ज़्यादा देगी। जब भी दूध निकाला करो तो इसको पानी से पहले साफ़ कर लिया करो, क्योंकि ये इसके नीचे जब डेयरी फार्म में ये कचरा पड़ा हुआ है, ये बैठती हैं करती हैं। जिधर भी डेयरी फार्म हो वो कचरा नीचे उतार के इनको साफ़ किया करो। साफ़ करोगे तो ये दूध में नहीं आएगा, वरना ये कचरा जो है दूध में मिक्स हो जाता है। लोग कहते हैं दूध कचरे वाला है, इसलिए ये साफ़ कर रहा है पानी से। जब साफ़ हो, ये साफ़ हो गए, अब इसकी चुवाई शुरू करेगा। हाँ भाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोल रहे थे कि ये बच्ची अगर इसको नीचे से नर है, मैंने कहा ये मादा है, ये तो नर है। ये इसको जब चाट रहा है, इसकी माँ का इतना प्यार है, जब ये दूर बांधता है तो दूध देती भी नहीं है। अगर ये इसको साथ ही बांधे, इसको चाटता रहता है बच्चा, तो ये फिर दूध देती है। देखते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई ये तो बाल्टी उससे भी बड़ी है। 13 कितने किलो की है? 13 किलो की है भाई। हाँ, तकरीबन 10 किलो दूध होगा, थोड़ा सा कम है। दोस्तों, मेरे भतीजे कह रहे हैं कि चाचा आप खुद इनका दूध निकाल के दिखाओ हमें, आप भी गवाले थे उस वक्त, तो कैसे निकालते हो? ये इसलिए मैं आप
खुद दूध इनका निकाल रहा हूँ। निकालने का भी एक तरीका होता है। कोई इसको अंगूठे में ऐसे दबा के दूध निकालता है। ये जो दूध निकालना है ये गलत है, ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें रग पड़ जाते हैं। और सही दूध निकालने का तरीका ये ऐसे मुट्ठ में बंद करके 5 उंगलियों का जोर लगा के फिर दूध निकालो। ये दूध ज़्यादा जोर निकालने से नहीं निकलता, ये आराम से निकलता है। ऐसे इनका दूध निकालो जैसे कि इनको जो है ना एहसास हो कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे छीन रहा है, ऐसे नीचे खींच के ऐसे जैसे हैवाना टूट जाता है। थन जो है इनके छोटे बड़े हो जाते हैं, इस वजह से इनका दूध ऐसे निकालो आराम से। ऐसे समझो कि इनको महसूस ही ना हो कि मुझसे दूध कोई निकाल रहा है। आराम दे। इधर आओ भाई, इधर आओ। अरे मेरा यार दूध चुवाई में दूध कम हो गया है। ये इसलिए कम हो गया, कहते हैं कि ये जो भैंस है ना, ये दूहने वाले का हाथ जो है ना वो उसकी पहचान रखती है, क्योंकि इसको एक ही बंदा चुवाई नहीं कर सकता, दूध निकाल नहीं सकता। अगर एक बंदा निकालता है दूध तो दूसरा जब इसके नीचे बैठता है दूध निकालने के लिए तो उसका हाथ वो पहचान लेती है, हाथ लगाने से ही। क्योंकि जब दूसरा बंदा इसको हाथ लगाता है ये दूध अपना खुद उठा लेती है। इस वजह से इसने दूध कम दिया है, क्योंकि ये दूसरे से दूध निकालते थे। आज मेरा शौक़ हुआ है कि मैं खुद भी इनका दूध निकालूं और आपको दिखाऊं कि मैं खुद गवाला भी हूं। ऐसे नहीं, ये मान नहीं रहे थे, ये कह रहे थे आप दूध नहीं निकाल सकते, इसलिए इनके सामने इसको दूध निकाल के दिखा रहा हूँ। काफ़ी मेरे भाई थे, वो कह रहे थे कि आप गवाले नहीं हो, दूध नहीं निकाल सकते। बस भाई बच्चा भी इसका पिए, उसका भी हक है, माँ है उसकी। बस ये दूध ज़्यादा है, छोड़ दें इसको। थोड़ा कम होगा, खैर है, बच्चा इसका पिए। थोड़ा सा कम किया है, 2 किलो से दूध कम है, देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कम निकाला है। भाई छोड़ो, देखो खैर है, इसकी माँ है, इसका भी हक है, ये भी दूध पिए। सारा जो हम निकाल लेंगे फिर ये छोटे बच्चे दूध तो नहीं पिएंगे, थोड़ा इनको भी दूध दिया करो। दूध थोड़ा इसलिए इनको दे रहे हैं, ये अभी बड़े हो गए हैं, अभी घास खाने के काबिल हैं, क्योंकि ये घास भी खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं। दूध अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये छोटे बच्चे हैं भेड़ के, ये भी शौक़ किया हुआ है, पाले हुए हैं। माता इनकी माएँ चरने गई हैं बाहर, इसलिए ये छोटे बैठे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके भी बड़े नस्ल होते हैं, इनको कहते हैं फूके नस्ल के। ये आप इनके बड़े कान होते हैं और इनकी बड़ी सी ये वाली नाक होती है, इनकी निशानी है। जो दुम्बे वाले होते हैं भेड़, उनके पीछे ये पूँछ जो बनी हुई है, ये इसकी ऐसे ही है, उसकी दुम्ब होती है ऐसे चक्ल की तरह, ऐसे जैसे मेरा हाथ देख रहे हो, ऐसे पीछे से दुम्ब होती है, उसको कहते हैं दुम्बी नस्ल की। इसको लेड़े कूके पता नहीं और क्या क्या अपनी ज़ुबान में नस्ल के बोलते हैं, लेकिन ये दुम्ब वाले नहीं हैं। दुम्बे भी नस्ल के होते हैं, दुम्बी नस्ल के। पीछे इनके पूँछ पे जो है ना बड़ा होता है, थाली की तरह, एक चंबे की तरह होता है, जैसे ये मेरा हाथ है ऐसे चंबे की तरह होते हैं, उसको दुम्बी नस्ल के कहते हैं। दोस्तों, हमारे भैंसों की चुवाई जो है मुकम्मल हो गई है। मुझे लेकिन जो है ना ये वाले जानवर गाय जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये बहुत बड़े खूबसूरत भी होते हैं। देखो इसका बछड़ा है, ये बड़े प्यारे से लगते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। जब हमारी भैंसों की चुवाई मुकम्मल हो गई है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।